+3 4th सेमिस्टर कोर 9 तुम जो यूनिट 4 अच्छी कौन अच्छी तुम प्रतीकवाद चित्र कर देख पे आज भिडियो में संपूर्ण भाव में तुम प्रतीकवाद संज्ञा और स्वरूप विषय में आलोचना करवा। तो देख पे आज भिडियो तुम समस्त बहुत ही गुरुत्वपूर्ण भिडियो प्रथम शेष जाए देखो जहाद्वारा गोटे पिला कौन तार लंग क्वेश्चन टी क्लीयर हो देख पे ये क्वेश्चन टी तुम के तो देख पे आज भिडियो आम केवल लंग क्वेश्चन टी आलोचना करें ताहा नुहे पे जो तुम प्रतीकवाद भितर जी सब सर्ट क्वेश्चन अच्छी आम से सर्ट क्वेश्चन गुड़िक संपूर्ण भाव में आलोचना करवा। तो पे भिडियो जोड़ी रुहतु और जब भिडियो भल लगी तो भिडियो को लाइक करूँ और कौन निज सांग निकट को शेयर करूँ। तो चलते भिडियो स्टार्ट करें कौन अच्छी साहित्य एक जुगाश्रयी कला। तो पे प्रतीकवाद संज्ञा आलोचना करें प्रथम आम जाना जो प्रतीक है जो तुम शुणीच प्रतीक प्रतीकर अर्थ कौन पे देख प्रतीक हूँ एक चिन्ह बा संकेत बुझेगा जमी कहूँ गोटे यार जो चिन्ह रही जो ट्रैफिक सिग्नल इत्यादि जो चिन्ह गुड़िक से चिन्ह गुड़िक ही तार नाम प्रतीक कहुए। देख ये जो तुम प्रत्यय अनेक ये प्रतीति माने यार अर्थ हूँ जहाद्वारा प्रतीति जात हुए ताहा हूँ प्रतीक धर जहाद्वारा किसी सिंबल जोटा कि है कि सिंबल धर माने सब जिन गोटे गोटे सिंबल थाए तो सहीटा ही हूँ तार प्रतीक। तो देख पे हॉस्पिटल भी जमी गोटे एमती जुक्त चिन्ह थाए से कौन तार प्रतीक तो सहीटा ही पे जान जी सब चिन्ह अच्छी देख तुम जो प्रतीक ये जो तुम प्रतीक शब्दटी है किपर आसी देख पे तुम प्रति जुक्त इ जुक्त कौन एक तुम प्रति जुक्त इ जुक्त एक इत्यादि तुम कौन प्रतीक शब्दटी आसी से। तो देख मैंने आम साहित्य एक जुगाश्रयी करा साहित्य केवल आधुनिक जुगर आसनी बहुत पुरातन जुगर आसी एक जुगाश्रयी करा जीवन परिवर्तन सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यबोध घटुवा विवर्तन अनुଯାयी साहित्य बहु परिवर्तन मान संयोजित होता है तो आम जाने। तो तेणु साहित्य सर्वदा तार समसामयिक चिंता और तार चेतन परिपुष्ट होता है। एतद व्यतीत पाश्चात्य साहित्य प्रभाव में प्राच्य साहित्य क्षेत्र में बहु मतवाद सृष्टि हो बहु कौन नूतन परिवर्तन मान घटी। तो देखा कौन सब मान परिवर्तन होम प्राच्य साहित्य। तो देख पे जो तुम प्रतीकवाद यही मतवाद मानक अन्यतम। तो ये प्रतीकवाद है कि प्रतीकवाद इंग्राजी शब्द हूँ कौन सिम्बलिज्म परिभाषा अटे जो सिम्बल कौन सिम्बलिज्म तो प्रत्येक साहय निजक प्रकाश कर प्रचेषार जन्म और सार सहित साधन को प्रतीकवाद कहुए। तो पे प्रतीकवाद क्या कहुए प्रतीक साहय है प्रतीक साहय निजक जो प्रकाश कर प्रचेषा थाए तो कहीं कौन कहुए प्रतीकवाद कहलानी। जमी हॉस्पिटल आम केमती जान क्रॉस एमती आइकन थाए जी जमी तुम कौन ख्रीष्ट धर्म जमी एमती थाए है। तो पिला माने तो सेमिति समस्त जिनसकर जो सिंबल थाए जमी देख तुम जो कौन मिशाण करुच कि तुम देख जो तुमने मिशाण करुच कि जोग करुच तार चिन्ह केमती एमती तुम वियोग चिन्ह एमती तो सब गुड़िकर सिंबल मान व्यवहार करा जाए। तो प्रत्येक देख प्रतीक साहय निजक प्रकाश कर प्रचेषार जन्म साधन को प्रतीक कहुए। तो पे प्रतीक अर्थ कौन बुझल ना प्रतीक अर्थ हूँ चिन्ह बा संकेत है संकेत। देख तुम प्रति उपसर्ग इ धातु देख तुम प्रति उपसर्ग इ धातु युक्त कर्तृ इक प्रतीक शब्द सृष्टि होइछि। तो देख तुम प्रतीक शब्द प्रयोग दृश्य वस्तु देख प्रतीक शब्द प्रयोग दृश्य वस्तु प्रयोग कराई तो जहाँ हमको देखा जाए तो ताहारी प्रयोग कराई जहाँकि अदृश्य विषय में प्रतिनिधित्व कर। तेणु कौन अन्य समान रूप वस्तु द्वारा कौन अन्य एक वस्तु प्रतिनिधित्व करागले से ही वस्तु को प्रतीक कहुए। देख तुम अगोचर चिंता कौन कौन देख अगोचर चिंता तुम भाव बा अनुभूति गोचर कराई पारुଥିବା संकेत को कवितार कौन कहते ही प्रतीक कहुए। अमरक स्वर मनुष्य मनुष्य वर्गर प्रतीक को अंग और अवयव और कड़ेबर रूपे कल्पना कराई। तो प्रतीक हूँ एपरी एक संकेत जहाँ अन्य को प्रकाश कर एक माध्यम रूपे कार्य करें। देख जथा तुम तिरंगा पताकार गोटे थाए और सिंबल देख तुम भारत जातीयतार प्रतीक जमी तुम क्रॉस चिन्ह जीशु ख्रीष्टर प्रतीक से तुम डा हाथोड़ी चिन्ह हूँ साम्यवाद प्रतीक। तो सही परी पे देख जो तुम चिन्ह अच्छी शंख चिन्ह पद्म चिन्ह मान पद्म चिन्ह कहार बीजेपी संकेत सेमती शंख चिन्ह बीजेडी तो सही भाव में समस्त मान प्रतीक सबु क्षेत्र में व्यवहार लगे। तो एमाने कौन साधारण प्रतीक किंतु काव्यर व्यवहृत प्रतीक भिन्न विशेषता नहीं उपस्थापित होता है। जमी देख तुम सृष्टिर प्रारंभ प्रतीक को मुख्यतः निजर भाव प्रकाश करने निमंते व्यवहार कर देख मनीष निजर कौन क्रोध शोक स्नेह भय दया करुणा प्रत्येक मानसिक प्रतिक्रिया से पृथक शब्द व्यवहार कर प्रत्येक शब्द गोटे गोटे प्रतीक जहाँकि अन्यर हृदय में अनुरूप समवेदना और संवेदनशीलता सृष्टि कर सक्षम होता है। आमे व्यवहार करुवा
ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲିପି ଧ୍ୱନି ବିଶେଷରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ ହିଁ ବିଶେଷରେ ପ୍ରତୀକ। ଦେଖ ସକଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧିଭୌତିକ ବା ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତୀକାଶ୍ରୟୀ, ତେଣୁ ସ୍ତରରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରତୀକର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ତର। ତ ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବଦଳରେ ମନର ଧାରଣା ଓ ଭାବନାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଆଭାସ ଇଙ୍ଗିତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଓ ସ୍ୱରର ଅବଦାନକୁ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଦେଖ ତୁମର ଅନ୍ତର୍ଜଗତକୁ ସର୍ତ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଯେଉଁଠି ଉପମା ରୂପକ ଓ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଆଦି ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରେ ତ ସେଠି ପ୍ରତୀକ ହିଁ ସେଇଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତୀକ ସଂଗୁପ୍ତକୁ ବିମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ପ୍ରତୀକ ଯେକୌଣସି ଆଦର୍ଶ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ସ୍ଥିର ପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର। ତ ଦେଖ ଯେପରି ସିଂହ ସାହସର ପ୍ରତୀକ, ସିଂହ କ'ଣ ସାହସର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ମେଣ୍ଢା ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ତାପରେ ସେହିପରି ସର୍ବୋପରି ମୌଳିକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତୀକ ବସ୍ତୁ ବା ସଂକେତ ସହିତ ସମର୍ପିତ, ଯାହା ନିଜର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ହରାଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ଧାରଣା ବା ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତୀକ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବନାର ବାହକ ହେବା ସହିତ ଶ୍ରୋତା ଓ ପାଠକର ଭାବକୁ କ'ଣ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କରେ ଓ ବାସ୍ତବ ଜଗତକୁ ମୁକ୍ତିପଥ ଉନ୍ମୋଚନ କରେ। ଅବଚେତନ ସ୍ମୃତିରାଜିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ବସ୍ତୁକୁ ଅଳଙ୍କାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରତୀକ ସର୍ବଦା ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ବାଟ ବଢ଼ାଇ ନିଏ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା କ'ଣ ଚିତ୍ର ଏବଂ ପରେ ତା ପ୍ରତୀକ ହେଲା ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଚିହ୍ନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତୀକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ, ଦେଖ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ବା ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଚିହ୍ନ, ଓ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପଦ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନାରେ ଅନ୍ୱିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରତୀକର ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ସୁତରାଂ ପ୍ରତୀକ ଅଦୃଶ୍ୟକୁ ଦୃଶ୍ୟ କରାଏ ଏବଂ ନିସର୍ଗ ନିଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଗଳ୍ଭ କରାଏ ଓ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବକୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କରି ସେ ଗତି ତଳେ। ତ ଏହା ହିଁ ପ୍ରତୀକବାଦର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରହିଲା ଏବଂ ଦେଖାବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରଖୁଛି।